दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या 44 वर्ष है तो आपको किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको ऑन स्पॉट वैक्सीन लगाई जाएगी और आपके लिए अलग से केंद्र बनाए जाएंगे। 1 जून से 18 से 44 वाली वैक्सीन शुरू हो रही है, तो देखते हैं कैसे प्रक्रिया होगी और कहां पर सेंटर बनाए जाएंगे। देखिए, ये अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है। समस्त जिलाधिकारी और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी 26 मई का आदेश है। 1 जून 2021 से प्रदेश के समस्त जनपदों में 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के कोविड टीकाकरण किए जाने के संबंध में कम आबादी वाले जनपदों में प्रत्येक दिवस में कम से कम 1000 नागरिकों का कोविड टीकाकरण किया जाना है। इस संबंध में सत्र आयोजन हेतु कार्य योजना निम्नवत होगी। पहला है वर्क प्लेस सीवीसी। प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग हेतु प्रतिदिन निम्नवत 4 वर्क प्लेस सीवीसी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 50 लोगों का टीकाकरण किया जाए। नंबर 1 क्या है? जनपदीय न्यायालय हेतु। नंबर 2 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कार्यालय में अधिकारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के लिए। तीसरा, सरकारी कार्यस्थल के लिए 2 सत्र स्थापित किए जाएं। अधिक आबादी वाले बड़े जनपदों में 1 से 2 अतिरिक्त वर्क प्लेस सीवीसी स्थापित किए जाएं। आवश्यकता अनुसार वर्क प्लेस सीवीसी का स्थान परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी, परिवहन कर्मचारी, रेलवे तथा अन्य राजकीय कार्यालयों को संतृप्त किया जाएगा। एक सरकारी वर्क प्लेस सीवीसी पर राजकीय एवं परिषदीय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। सूचना विभाग मीडिया कर्मियों के वर्क प्लेस के सीवीसी का कार्य संपन्न होते ही इसे सरकारी कार्मिकों के वर्क प्लेस सीवीसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा एवं सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को टीकाकरण किया जाएगा। जनपदीय न्यायालयों में लगने वाले दैनिक टीके की सूची जनपद न्यायाधीश के कार्यालय के द्वारा, मीडिया कर्मियों की सूची जिला सूचना अधिकारी के द्वारा, शिक्षकों की सूची डीआईओएस या बीएसए के द्वारा तथा अन्य सरकारी कर्मियों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा पूर्व से बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अनुसार ही सुचारू रूप से टीकाकरण का कार्य संपन्न कराया जाएगा। उपरोक्त समस्त वर्क प्लेस सीवीसी पर 45 एवं उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी 50 स्लॉट रखे जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्क प्लेस सीवीसी पर 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, किंतु इन्हें 2 केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा। तो हर एक वर्क प्लेस सीवीसी पर 100 लोगों का टीकाकरण होगा। ये 4 वर्क प्लेस सीवीसी हैं। इसके बाद में अभिभावक स्पेशल सीवीसी। जनपद में उक्त आयु वर्ग हेतु प्रतिदिन 2 अभिभावक स्पेशल सीवीसी का मतलब है यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें पंजीकरण एवं टीकाकरण के समय अपने बच्चों की उम्र 12 वर्ष से होने का प्रमाण देना होगा, तभी वो इस कैटेगरी में आएंगे। आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक में कम से कम 100 नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। अधिक आबादी वाले बड़े जनपदों में 1 अतिरिक्त अभिभावक स्पेशल सीवीसी स्थापित किया जाएगा। तो 4 सीवीसी वो हो गए थे। 5वां सीवीसी ये है नगरीय क्षेत्र सीवीसी। प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग हेतु प्रतिदिन 3 नगरीय क्षेत्र सीवीसी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 100 नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। अधिक आबादी वाले बड़े जनपदों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त नगरीय स्पेशल सीवीसी स्थापित किए जाएं। नगरीय क्षेत्र के समीपस्थ क्षेत्रों हेतु सीवीसी। प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग हेतु प्रतिदिन 1 नगरीय क्षेत्र के समीपस्थ क्षेत्रों हेतु सीवीसी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 100 नागरिकों का टीकाकरण किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सीवीसी। प्रत्येक जनपद में उक्त आयु वर्ग हेतु प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 2 सीवीसी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 100 नागरिकों का टीकाकरण किया जाए। अधिक आबादी वाले बड़े जनपदों में आवश्यकता अनुसार एवं वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र सीवीसी स्थापित किए जाएं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त अनुसार दिनांक 1 जून 2021 से 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों हेतु कोविड टीकाकरण गतिविधि सुचारू रूप से संपन्न कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो सभी सीवीसी पर 100 वैक्सीन लगेंगी। 4 वर्क प्लेस सीवीसी हो गए सरकारी कर्मचारियों के लिए, 1 अभिभावक स्पेशल हो गया, 1 नगरीय क्षेत्र हो गया, 2
ग्रामीण क्षेत्रों हेतु हो गए और 1 नगरीय क्षेत्र के समीपस्थ हो गया। तो इस तरीके से टोटल 10 सेंटर होंगे। तो जो छोटे शहर हैं कम आबादी वाले, तो उनमें 1000 लोगों को डेली टीकाकरण किया जाएगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कंसर्न विभाग से उनके पास में सूची आ जाएगी और वो आपको टीकाकरण कर देंगे। इसी प्रकार के और भी अपडेट के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।